नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गीता है और मैं एक योगा टीचर हूँ। मैं आज आप लोगों को मुख्य आसन सिखाऊंगी। बैठ करके कुछ किए जाने वाले मुख्य आसन बताऊंगी। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग करते हैं। बैठ करके सबसे पहले प्राणायाम कर लेते हैं, उसके बाद मुख्य आसन करेंगे। तो देखिए, प्राणायाम में सबसे पहले है कपालभाति। तनु जैसे मैं करूँ वैसे करती रहे। ठीक है, सबसे पहले कपालभाति करेंगे। तो कपालभाति में क्या होता है, सिर्फ रेचक रेचक करना है, सांस को छोड़ना होता है, पेट को अंदर करना है, सांस को छोड़ना है। कपालभाति का सबसे अच्छा फायदा होता है कि यह पेट की चर्बी को कम करता है, आपके मोटापे को घटाता है, आपके डाइजेशन को अच्छा रखता है, आपकी सिस्ट की प्रॉब्लम को खत्म करता है, आपकी गांठें हो वो खत्म करता है, और आपके डाइजेशन को भी बहुत अच्छा रखता है, पेट की चर्बी को बहुत जल्दी खत्म करता है। ठीक है, तो सीख के आज पहले हम कपालभाति करते हैं। ठीक है, गहरी लंबी सांस लेंगे, सांस को छोड़ देंगे, पेट को अंदर, सांस को बाहर, पेट को अंदर, सांस को बाहर। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखें। ठीक है, ये है कपालभाति। दूसरा प्राणायाम होता है अनुलोम विलोम। ठीक, अनुलोम विलोम में क्या होता है कि अनुलोम विलोम माइग्रेशन की प्रॉब्लम को खत्म करता है। इसमें माइग्रेन की प्रॉब्लम, जैसे आज कुछ लोगों के सर में दर्द रहता है, आधे सर में रहता है, कुछ के पूरे सर में दर्द रहता है, आज चक्कर आता है, गैस बनती है, उन लोगों के लिए भी यह बहुत अच्छा है। तो अनुलोम विलोम कैसे करते हैं, देखिए, ये ज्ञान मुद्रा में उंगली को रखेंगे इस तरीके से, और इन दोनों उंगलियों को अंगूठे से अपनी दाहिनी नाक को बंद रखेंगे और बाई नासिका से सांस को खींचेंगे, और जिस नासिका से सांस को खींचते हैं उससे सांस नहीं छोड़ते, दूसरी नासिका से सांस को छोड़ते हैं। ठीक है, देखिए, इसे अनुलोम विलोम को कम से कम 10 से 15 मिनट जरूर करना चाहिए। ठीक है, और सुबह सुबह करेंगे तो इसका बहुत अच्छा फायदा होता है। वैसे आप जब भी आपके सर में दर्द हो रहा हो, आपको गैस बन रही हो, तो आप कुछ देर के लिए लेट जाइए और ये अनुलोम विलोम कीजिएगा। आपको 10 से 15 मिनट में इसका इफेक्ट जरूर दिखाई देगा। आप देखिएगा, आपका सर का दर्द बिल्कुल छूमंतर हो जाएगा, आप बिल्कुल गैस का बनना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो अनुलोम विलोम और ये कपालभाति, अनुलोम विलोम। तीसरा है प्राणायाम भस्त्रिका। भस्त्रिका में क्या होता है, यहाँ लंग्स को स्ट्रॉन्ग करता है। भस्त्रिका में लंग्स स्ट्रॉन्ग होते हैं कि तुरंत ऊपर से सांस लंग्स तक भरना है, तुरंत छोड़ना है, सांस को लेना है, तुरंत छोड़ना है। देखिए, ये होता है भस्त्रिका। भस्त्रिका में आपके लंग्स स्ट्रांग होते हैं। भस्त्रिका क्या है कि आपके लंग्स स्ट्रांग होंगे तब आपको कभी भी हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी, हार्ट ब्लड प्रेशर कभी नहीं होगा आप लोगों को। तो जो इसलिए भस्त्रिका उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जिन लोगों को सांस की मतलब जिन लोगों को भस्त्रिका में जैसे बहुत ज़्यादा एकदम सांस फूल जाना, सांस भरती है, सांस फूलने लगती है, और जैसे हार्ट की प्रॉब्लम होती है तो हार्ट में पेन वगैरह तो होते हैं, तो हार्ट की प्रॉब्लम को ये बहुत मतलब आपके बीपी नॉर्मल रखेगा, आपके बीपी को नॉर्मल रखेगा, हाई ब्लड प्रेशर नहीं रखेगा होगा इससे। तो भस्त्रिका उन लोगों की लंग्स स्ट्रॉन्ग करने के लिए भस्त्रिका बहुत अच्छा है। चौथा प्राणायाम है हमारा चौथा प्राणायाम होता है कि हमारी भ्रामरी। भ्रामरी क्या होता है कि भ्रामरी में हम लोग हमारी आंखों की रोशनी भी बढ़ती है, हमारे ध्यान, हमारी मन की एकाग्रता बढ़ती है,
और हमारी मेमोरी फास्ट होती है, मेमोरी भी बहुत अच्छी फास्ट होती है। तो भस्त्रिका को इसलिए भस्त्रिका करेंगे, यहाँ से अंगूठे से कानों को बंद करेंगे, बाहर की आवाज़ आप लोगों को बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, और एक स्वर के साथ, ये ओम के स्वर के साथ या भवरी एक स्वर के साथ आपको सांस को भरना है, और फिर तुरंत जब हमारी सांस भर जाए तो तुरंत सांस को छोड़ देना है। ठीक है, आपको बाहर की आवाज़ बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। इस तरीके से अपने कानों को अंगूठे से बंद कीजिएगा। इन दोनों उंगलियों को आंखों पे रखिएगा, ये तर्जनी उंगली को सबसे ऊपर रखिएगा और दोनों उंगलियों को आंखों पे रखिएगा, बीच की मध्यमिका और अनामिका उंगली को बीच में रखिएगा। गहरी लंबी सांस भरेंगे अपने एक स्वर के साथ। देखिए, एक बार फिर से करते हैं। ठीक है दोस्तों, और जब भस्त्रिका में हम वापस आते हैं तो दोनों हथेलियों को कस के रगड़ेंगे इस तरीके से। हथेलियां गर्म हो जाएं इतना कस के रगड़ेंगे, 1 से 2 मिनट 1-2 सेकंड के लिए अच्छे से मसलिए। हथेलियां जब गर्म हो जाएं तो उन्हें आंखों पे लगाइएगा, इससे आंखों को शेक मिल दें और पूरे चेहरे पे लगा के तभी आंखों को खोलें। ठीक है, इसे भी कम से कम 5-10 मिनट जरूर करें। ठीक है, फिर है हमारा एक अनुलोम। अब हम बैठने वाले आसन बताते हैं हम आप लोगों को। देखिए, सबसे पहले है ये पेट की चर्बी के लिए बता रहे हैं कि पेट की चर्बी, जिन लोगों को पेट ज़्यादा निकला होता है, सबसे ज़्यादा पेट से ही सब लोगों को प्रॉब्लम होती है। पेट ज़्यादा निकलने से, पेट ज़्यादा मोटापा बढ़ने से गैस बनती है। गैस बनती है तो हम लोगों को गैस बनने से हम लोगों की माइग्रेन की प्रॉब्लम बनती है। हमें खाना नहीं पचता है, हम लोगों को तुरंत खाना खाना, लूज मोशन हो जाना, फ्रेश होके आना, ये हम लोगों की डाइजेशन ठीक नहीं रहता है। तो गैस बनने से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो गैस ना बने पेट, और जब आपका मोटापा कम होगा तो गैस भी नहीं बनेगी, आप फिट रहेंगे। योगा हर व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा है। तो योगा के लिए सभी लोगों को योगा बहुत ज़रूरी है, योगा जरूर करना चाहिए। बच्चे हों, बूढ़े हों, बुजुर्ग हो, जवान हो, सभी के लिए योगा बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि बच्चों के लिए योगा ज़रूरी नहीं, या फिर सिर्फ जवानों के लिए जो फिट हैं उन लोगों के लिए योगा ज़रूरी नहीं। योगा सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। जो फिट हैं उन लोगों को भी फिट हमेशा रहें, इसलिए भी योगा करना चाहिए। तो देखिए, पेट की चर्बी को कम करने के लिए दूसरा आसन ये भी है, चक्की आसन। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में मिलाएंगे, इस तरीके से बंद कर लेंगे, मुट्ठी ऐसे बांध लेंगे और इस तरीके से, और कमर बिल्कुल सीधी नहीं, ऐसे झुकना नहीं है, बिल्कुल सीधे एकदम। इस पैर से दूसरे पैर तक गोल गोल घूमेंगे इस तरीके से, ऐसे घूमो, तनु करो, तनु ऐसे। ये चक्की आसन है। इससे कमर दर्द भी खत्म होता है और आपके पेट की चर्बी भी कम होती है, इस तरीके से। पैर खोलना था तनु, तनु पैर खोल के करना है। ठीक है, आगे जब करो तो 5, 10, 10, 15 बार ऐसे कर लें। फिर अपोजिट साइड करें, वापस ऐसे ही लौट के घूमें, ऐसे ही। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ हमारा चक्की आसन। दूसरा आसन है हमारा पश्चिमोत्तान आसन। दोनों पैरों को सीधा करेंगे, दंडासन में बैठ जाएंगे बिल्कुल। ये देखिए, बहुत से तो कर पाते हैं, वैसे नहीं छुल पाता ना सही, लेकिन ये दोनों पैर के अंगूठों को पकड़ना है। तनु पीछे हो के पैर कर फैला के कर लो, दोनों पैरों को, या फिर मेरी तरफ फेस करके कर लो, मेरी तरफ फेस करके। दोनों पैरों के अंगूठों को पकड़ेंगे, माथे को घुटने से लगाएंगे और ये दोनों कोहनियाँ आपकी जमीन से टच होनी चाहिए। ये होता है पश्चिमोत्तान आसन। देखिएगा इस तरीके से, और माथे, ये दोनों आपकी दोनों कोहनियाँ जमीन से टच होनी चाहिए। अंगूठे को पकड़ के रखेंगे पैरों के, और आपका माथा घुटनों से लगना चाहिए। देखिए तनु, पैर बिल्कुल सीधे, तनु नहीं लग रहा है तो इतना कर लीजिए।
जितनी देर आप रुक सकते हैं उतनी देर रुकिए। अपनी कार्य शक्ति के अनुसार जितनी देर रुक सकते हैं उतना देर रुकना। गहरी लंबी सांस लेके तनु पैर सीधे रखने इसमें। ठीक है दोस्तों, यह है पश्चिमोत्तान आसन। ठीक, एक है पादहस्तासन, वो भी पेट की चर्बी के लिए, कमर दर्द के लिए और पेट की चर्बी को कम करने के लिए बहुत अच्छा आसन है। एक ये है पश्चिमोत्तान आसन, स्थित ये इस तरीके से। पादहस्तासन, ठीक है, ये पादहस्तासन है, स्थित पादहस्तासन। अभी जो हमने किया था दोस्तों वो पश्चिमोत्तान आसन था, अब जो कर रहे हैं ये है पादहस्तासन, स्थित पादहस्तासन। ठीक है, गहरी लंबी सांस लेंगे, दोनों हथेलियां घुटनों पे रखेंगे, फिर गहरी लंबी सांस लेंगे, दोनों हाथ आपके पीछे जाने चाहिए। जितना आप मूव कर सकते हैं अपनी बॉडी को उतना कीजिएगा। देखिए, माथा घुटने से लगाइएगा। ठीक है, तो ये है स्थित पादहस्तासन। ठीक, एक इसमें दोनों पैरों के बीच में पैर गैप कीजिएगा, ये है स्थित त्रिकोणासन। करो, दोनों के पैरों के बीच में 1 से 1.5 फीट का गैप कीजिएगा। और ये है स्थित त्रिकोणासन। एक हाथ राइट हैंड से लेफ्ट पैर को छूना है, लेफ्ट हैंड जाएगा आपका बिल्कुल सीधे ऊपर आसमान की तरफ, और आपका गर्दन भी आपकी वो हाथों की, अपने हाथ की ही तरफ ऊपर देखना है आपको। देखिएगा, इसे कम से कम 25 से 30 बार जरूर करिएगा। इसे स्थित त्रिकोणासन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये स्थित त्रिकोणासन था। ठीक है, अब ये सभी आसन मोटापे को घटाने के लिए किए जाते हैं। आप अपनी बॉडी को जितना फिट रखेंगे उतना ही स्वस्थ रहेगी। आप अपना जितना बॉडी को फिटनेस रखेंगे, बॉडी फिटनेस रहेगी तो आप स्वस्थ रहेंगे। तो इसलिए दोस्तों, हमारे योग में एक कहावत है, योग करो निरोग रहो। और ये सच बात है कि योग करोगे निरोग रहोगे, स्वस्थ रहोगे। आप योग करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, बीमारियां आपको छुएंगी भी नहीं। आपकी एक तो इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी आप लोगों की, और आप लोगों की बॉडी फिटनेस बढ़ी रहेगी, आपकी बॉडी स्ट्रेचेबल रहेगी। तो ये सब चीज़ें आपको रोग क्षमता को, शक्ति को बढ़ाने की आप लोगों में शक्ति होगी। रोग को झेलने की क्षमता ज़्यादा बढ़ेगी आप लोगों की, तो आप लोगों की इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी। तो इसलिए योग करना चाहिए, योग करना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, अब ये देखिए हम करते हैं गौमुख आसन। दंडासन में बैठने के बाद दोनों पैरों को राइट ले जाओ, दोनों पैरों को राइट लेके अपने घुटनों पे बैठ जाए, अपनी एड़ी पे बैठ जाइए। दोनों पैरों के बीच में बैठ जाएंगे। एक पैर को, राइट पैर को निकाल करके लेफ्ट के ऊपर रखेंगे। इस तरह से रखो तनु, लेफ्ट के ऊपर रखेंगे। जो पैर आपने मोड़ के रखा हुआ है, जो पैर आपने बाहर निकाला है, वही हाथ आप पीछे कमर के पीछे ले जाएंगे इस तरीके से। और जो हाथ आपका खाली है उस हाथ से, दूसरे हाथ से दोनों हाथों की उंगलियां आपस में पकड़ेंगे, दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में पकड़ेंगे। ठीक है, ये गौमुख आसन होता है। देखिएगा, इस तरीके से करो तुम, और गर्दन ऊपर रखेंगे। जितनी देर आप लोग बैठ सकते हैं उतनी देर बैठिए, जितनी आपकी क्षमता हो उतनी देर बैठिएगा। ये गौमुख आसन था। दूसरी साइड से करेंगे, इस पैर पे बैठ जाएंगे। अब हम लेफ्ट को निकालेंगे और राइट पैर के ऊपर रखेंगे। ठीक है, बायां पैर दाहिने पैर के ऊपर रखेंगे, और जो बायां पैर हमने जो पैर ऊपर रखा हुआ है वही हाथ हम कमर के पीछे से इस तरीके से ले जाएंगे, और दूसरे हाथ से अपने हाथों की उंगलियों को पकड़ेंगे। करो तनु,
दोनों हाथों की उंगलियां आपस में पकड़ेंगे। ये गौमुख आसन होता है। गर्दन ऊपर करेंगे। नहीं कर पा रही हो, कोई बात नहीं, अभी नहीं कर पा रही हो, आ जाएगा प्रैक्टिस में। ठीक है दोस्तों, ये गौमुख आसन था। जितनी देर आप बैठ सकते हैं उतनी देर बैठिएगा। ठीक है। इसमें एक उष्ट्रासन होता है। उष्ट्रासन में क्या होगा, हम दोनों पैरों को मोड़ करके बैठेंगे इस तरीके से। ठीक, ऐसे। ठीक है। राइट हैंड को लेके जाएंगे पीछे एड़ियों के, हमें अपनी एड़ी छूना है, एड़ियों को छूना है। ठीक है, इस तरीके से देखिएगा। ये देखिए इस तरीके से, ये लेके गए ऐसे ऐसे। इसे उष्ट्रासन बोलते हैं। लेकिन एक बात विशेष ध्यान रहे कि उष्ट्रासन में कभी भी अगर यदि आप लोगों को कमर में दर्द है, किसी के भी कमर में दर्द हो, तो उष्ट्रासन बिल्कुल नहीं करें, वरना कमर का दर्द और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। उसमें आपको स्केचिंग हो सकती है, आपकी नस खिंच सकती है, तो आपको कमर दर्द और ज़्यादा बढ़ सकता है। तो इसमें उष्ट्रासन में कमर में दर्द हो तो बिल्कुल ना करें। ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए वापस दंडासन में आ जाते हैं। बैठो तुम। दंडासन में बैठ जाएंगे, वक्रासन करेंगे। वक्रासन में राइट पैर को टर्न लेंगे और अपने घुटने के पास, दाहिने पैर के पंजे को बाएं घुटने के पास रखेंगे। दाहिने पैर के पंजे को बाएं घुटने के पास रखेंगे। ठीक है। और दूसरे हैंड से बाएं हाथ को दाहिनी पैर के पंजे को छुएंगे। जो पैर आपने मोड़ रखा है, जो पैर आपने मोड़ा हुआ है, उसी के पंजे को छूना है, लेकिन दूसरे हाथ से, यानी कि बाएं हाथ से। दाहिना पैर है, बाएं हाथ से आपको इस तरीके से पैर को हथेली को लेकर आना है इस तरीके से, और हथेली को दाहिने पंजे के पास रखना है। ठीक है। और दाहिनी हाथ को आप पीछे रखेंगे, कमर के पास, कमर के पीछे रखेंगे इस तरीके से। देखिए ऐसे। ठीक है। और गर्दन भी आप दाहिनी तरफ मोड़ेंगे इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, ये वक्रासन है। ऐसे ही दूसरी साइड से करेंगे। बाएं पैर के पंजे को दाहिने घुटने के पास रखेंगे और दाहिने हाथ को बाएं पंजे के पास रखेंगे। दाहिने हाथ के पंजे, हथेली को बाएं पैर के पंजे के पास रखेंगे और बाएं पैर का पंजा बाएं हाथ को पीछे रखेंगे। और गर्दन भी जो साइड हमने मोड़ रखा है, बायां पैर मोड़ रखा है, बाएं हाथ को भी पीछे रखेंगे, और गर्दन को भी उसी साइड मोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये है वक्रासन। ये साइड की चर्बी को कम करने में विशेष लाभकारी है। ठीक है, ये था वक्रासन। अब हम करते हैं चलिए दोस्तों, अब हम लोग खड़े होकर के कुछ आसन करेंगे। सूर्य नमस्कार। ठीक, आ जाओ। सूर्य नमस्कार करके बंद कर देंगे। बंद कर देंगे नहीं, सूर्य नमस्कार करते हैं। सूर्य नमस्कार करते हैं। देखिए, और सूर्य नमस्कार तो सभी को जरूर करना चाहिए। ठीक है, तो सूर्य नमस्कार करते हैं एक बार। ओम सूर्याय नमः। तुम भी करो। और आगे पंजा बिल्कुल दोनों हथेलियों के बीच में, पैर का पंजा दोनों हथेलियों के बीच में।
तनु बंद कर देना, ये पूरा हो जाए। ओके, नमस्कार दोस्तों, आज के आसन पूरे हुए, ये हैं सब आपके आसन। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।